जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। गीताधाम गुरुकुल विद्या मंदिर में आपका फिर से स्वागत। ठीक है। पाठ का नाम है नीलकंठ और लेखिका है माधवी वर्मा और पाठ नंबर 15, डेट हो गई 20/1/2021, कक्षा 7, विषय हिंदी। मैं आपको पाठ नंबर 15 के पाठ पूरा पढ़ा दे गया। माधवी वर्मा का एक मोर पशु पक्षियों के बारे में कहानी है, किस प्रकार से लाती है उसके सारे सार। अब मैं उनको पाठ पढ़ने के बाद में इनके जो शब्दार्थ है, कठिन शब्द है, उनको मैं लिखा देता हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे और इनको अपनी कॉपी में भी करना है। संकीर्ण का मतलब होता है संकुचित। क्या होता है? संकुचित। और कर्ण भेद, वर्ण मतलब कानों का छेदना। कर्ण भेद का मतलब क्या होता है? एक हमारे भी भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति में एक क्या है? संस्कार है। हमारे भारत में, हमारे हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार है, इसमें से एक कर्ण भेद का भी संस्कार होता है, जिसको कानों को छेद जाता है, यानी कानों में कुड़कियाँ डाली जाती है। ठीक है। दूसरा है पक्षी शावक। पक्षी क्या कहते हैं? पक्षियों के बच्चे को क्या कहते हैं? पक्षी शावक। पक्षी जो बच्चे होते हैं, जैसे किसी भी बच्चे को होता है, जैसे खरगोश जानवर होता है उसका, जैसे खरगोश का बच्चा तो खरगोश का शावक हो जाएगा, इस प्रकार से। निरीक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ का देखभाल करना या जांच करना। क्या करना? जांच करना। ठीक है। उसके बाद मुंजी बोलते हैं कंजूसी। अपना मारवाड़ी भाषा का शब्द है कि वो तो बहुत ज़्यादा मुंजी है। मुंजी मतलब कंजूस है, नहीं जो पैसे कमाने वाला, कम खर्च करने वाला। चेतन मतलब होता है वर्दी, बुद्धि। क्या होता है? बुद्धि। मुनासिब ये उसका होता है सही। मुनासिब का मतलब होता है सही होता है। ये है उर्दू भाषा का शब्द है। किसका है? उर्दू भाषा का। नीचे का मतलब बेहोश। क्या है? बेहोश। आविर्भूत का मतलब होता है प्रकट होना। क्या होता है? प्रकट होना। और उष्णता यानी गर्मी। क्या होता है? गर्मी। ठीक है। नव आगंतु का मतलब नए मेहमान। जो नए मेहमान आते उसको नव आगंतु कहते हैं। और मंडलाकार मतलब गोल। क्या होता है? गोल होता है जैसे, उसको मंडलाकार। ठीक है। अभिमानी घमंडी। क्या होता है? घमंडी। सतरंगी 7 रंगों के। क्या होता है? 7 रंगों के। और मार्जरी का मतलब होता है बिल्ली। क्या होती है? मार्जरी का मतलब क्या होता है? बिल्ली। विस्मयाभूत मतलब आश्चर्यचकित। क्या होता है? आश्चर्यचकित। कायाकल्प यानी शरीर का नया हो जाना। परीक्षण यानी परखना। सोपान यानी सीढ़ी। पक्की में ना टेढ़ी। क्या होता है? टेढ़ी। पक्की में क्या होता है? टेढ़ी। और तन में 3 लीन या मग्न। क्या होता है? लीन या मग्न। ठीक है। सुकुमारता मतलब नाजुकता। क्या होता है? नाजुकता। और स्तबक यानी गुलदस्ता। क्या होता है? गुलदस्ता तुम जानते हो ना, जो किसी को भेंट करते हैं शादी विवाह में या किसी अधिकारी को। सहचारिणी 7 चलने वाली। अनुगामिनी जो पीछे चलती है ना। क्या होती है? अनुगामी मतलब पीछे चलने वाली। 7 चलने वाली या चलने वाली। जैसे लोहापत गामिनी होता है ना, रेल के अंदर। जैसे रेल का फुल फॉर्म क्या होता है? लोहापत गामिनी वाला होता है अनुगामिनी, पीछे चलने वाली। गामिनी वाला होता है चलना, और अनुगामी पीछे चलने वाली। ठीक है। चंचू का मतलब तो चौंच। मेघा का मतलब मेघा छत्र, फुल बादलों का छाया जाना। मेघा से बादल बनता है और आगे मेघा छत्र होता है, तो छाया जाना होता है। प्रतीक्षा मतलब इंतजार होता है। क्या होता है? प्रतीक्षा इंतजार। और आर्त कार्दन पीड़ा से कराना। क्या होता है? आर्त क्या होता है? पीड़ा से कराना। क्या होता है? पीड़ा से कराना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका आपको ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी में करना है।
वही पाठ नंबर 15 नीलकंठ वो लगातार चल रहा है। ठीक है। हाँ, लेखिका ने ये 4 आपको एबीसीडी दिए गए हैं और एबीसीडी में से एक आपको इसमें से उत्तर लिखना है, अपनी किताब में से या जो पढ़ाया गया उसमें से उत्तर देना है। ठीक है। तो जिस प्रकार से सिर्फ मैं आपको ये बाकी मैं सवाल करा रहा हूँ, सिर्फ आप एबीसीडी इसमें से आपको नोट के इसमें से खाली जगह भर के भेजना है या अपनी कॉपी में करना है। लेखिका ने बड़े मियाँ से पूछा था, क्या पूछा था कि मासूम चिड़ियों के बारे में, मोर के बच्चों के बारे में, तितरों के बारे में या मोर के जोड़े के बारे में। तो किसके बारे में पूछा था, तो ये आपको बताना है। इसमें जैसे मोर के बच्चों के बारे में उत्तर जाएगा तो आपको वो लिखना है। चिड़िया मार ने बड़े मियाँ से मोर के जोड़े का नगद रुपए लिए थे। क्या, मोर के जोड़े के नगद रुपए कितने रुपये लिए? 30 रुपये लिए होंगे, 20 लिए, 40 लिए, जो भी आपको इसमें पाठ में बताया गया है वो आपको लिखना है। ऊन के गोले जैसे लग रहे थे। क्या, ऊन के गोले जैसे, लक्का कबूतर, खरगोश, मोर या चिड़िया। अब जो भी है इसके अंदर, जैसे अगर खरगोश है तो खरगोश बनना है, अगर मोर है तो मोर बनना है। ठीक है, तो आपको बनना है। नीलकंठ के सभी जीव जंतुओं का बन गया था। क्या बन गया था नीलकंठ सभी जीव जंतुओं का? सेनापति बना, संरक्षक बना, या सेनापति या संरक्षक बना, या नेता बना, क्या बना था? जो भी इसके अंदर आपको उचित अगर किताब में से पढ़ के लिखना है तो भी आपको 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अपने 5वां सवाल है, लेखिका ने मर्त नीलकंठ को प्रभावित किया था किसमें? संगम के किनारे किया, गंगा किनारे किया, यमुना किया, गंगा के बीच धार में। जो भी इसमें आपको चारों में से आपको ढूंढ करके ये 4-5 प्रश्न किताब में से ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खाली जगह क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कुछ खाली जगह दे रहा हूँ मैं, उसको सो आपको खुद को खाली जगह भरनी है। क्या भरनी है? खाली जगह भरनी है। खाली जगह देखो मेरे, अब इसमें आपको मैंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको इसमें सही लगना है। मेरे के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल भी चलती रही, निरीक्षण के साथ साथ या परीक्षण के साथ साथ, जो भी है, अगर निरीक्षण लिखना है और वो है तो वो लिखना है। उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और में कुछ विशेषता आ गई, यतन या प्रयत्न, जो भी है आपको अपनी किताब में से देख के लिखना है। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान कर्म से बैठकर बड़े खरगोश को सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर खाली जगह भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। क्या करने लगे? निरीक्षण करने लगे। और पंखों का मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। कौन हो गया था वो लिखना है। मोर हो गया या राधा हो गई, जो भी है। ठीक है, नीलकंठ या मोर, जो भी है। ठीक है। और बड़े खरगोश भव्य सभासदों में समान क्रम से बैठकर भाव से उनका निरीक्षण कौन करने लगा, ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है। लेखिका आगे है, लेखिका के घर जाकर उन मोर शावकों को सबसे पहले कहाँ रखा था? तो लेखिका ने घर ले जाकर उन मोर शावकों को सबसे पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में रखा था। कहाँ रखा था? पढ़ने लिखने के कमरे में रखा था। कहाँ रखा था? पढ़ने लिखने के कमरे में ही रखा था। मोर के सिर की कलंगी कैसी थी? तो इसमें आपने को मोर के सिर की कलंगी संगन ऊंची और चमकीली थी। कैसी थी? संगन ऊंची और चमकीली। अगला क्वेश्चन, रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। इस पंक्ति का आशय आपको बताना है। तो रंग रहित पैरों ने एक गर्वीली गति चाल, तो इसमें नीलकंठ की गर्वीली चाल उसके रंग रहित पैरों को नया रूप प्रदान कर रही थी। क्या रूप कर रही थी? नया रूप प्रदान कर रही थी। इस पंक्ति क्या है? नया रूप प्रदान कर रही थी। जय श्री कृष्णा। फिर मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। कर्म से ध्यान रखेंगे।